आज हम एक नया मोटिवेशनल विषय ले रहे हैं दोस्तों। और मोटिवेशनल विषय के साथ साथ में एक धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जागरूकता का भी विषय है ये। और ये विषय युवाओं के, छात्रों के लिए, विशेषकर आज का वीडियो महिलाओं के लिए है, जो घर गृहस्थी संभालती उनके लिए विशेष रूप से वीडियो है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आज का मोटिवेशनल वीडियो का विषय है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर में या किन लोगों के घर में दरिद्रता यानी गरीबी, किन लोगों के घर में दरिद्रता निवास करती है और क्यों करती है, ये आज का विषय है। देखिए, पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, तो उसमें लक्ष्मी भी निकली थी। तो लक्ष्मी जो निकली थी, लक्ष्मी के खुद के 14 पुत्र थे, और इसमें जो 14वें नंबर पे नहीं, लास्ट जो पुत्र था वो, उसका नाम था दुःसह। उसका नाम था दुःसह। वो जन्म लेते ही भूख से बिलबिलाता हुआ, रोता पीटता, क्रोध में, झगड़े में, इस तरह के, मतलब उसका जो है, उसका स्वभाव जो था भूखे व्यक्ति के टाइप में था। तो वो एक दिन घूमता फिरता फटेहाल ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और ब्रह्मा जी से बोला है कि मुझे भोजन दीजिए, मेरे भोजन की व्यवस्था कीजिए। अगर आप भोजन की व्यवस्था नहीं करोगे तो मेरे पूरे विश्व को मैं जो है भक्षण कर जाऊंगा, खा जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने उसको ये कहा कि मैं कुछ ऐसे घर बताता हूँ जिन घरों में ते हमारे लिए भोजन हमेशा मिलेगा, और वहाँ पे दरिद्रता निवास करेगी। दरिद्रता ही तेरा भोजन है। तेरा भोजन कौन है? जिन घरों में दरिद्रता है वहाँ तेरा निवास है, और जहाँ पे तेरा निवास है वहाँ पे ही दरिद्रता है। तो ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसे घर बताए जिनके वहाँ पे दरिद्रता रहती है और रहेगी। तो सबसे पहला है दोस्तों, जिन घरों में सुबह शाम झगड़े होते हो, दिन उगते से लगा करके शाम तक छोटे मोटे झगड़े, बच्चों के, माता पिता के, भाइयों के, किसी बेटे बहू सास के, को जिन घरों में झगड़े चलते रहते हो, जिन घरों में कलह रहता हो, वहाँ पे हमेशा दरिद्रता रहती है। दूसरा है, जिन घरों में अतिथि आ गया, मेहमान आ गया, या जो माता पिता बूढ़े बुजुर्ग हैं, या दामाद आ गया, तो उनको देख के प्रसन्नता नहीं होती है, उनका अनादर होता है, उनको अच्छे से सेवा नहीं करते हैं अतिथि की, माता पिता की, देव या दामाद की, तो आप मान के चलिए उस घर में भी दरिद्रता रहेगी। तीसरा बिंदु, जिस घर में आपके थाली में खाना परोस दिया है, उसके बाद में आपको वो भोजन जो है आराम से संस्कारों के साथ में करना है। आपको उस भोजन में कोई गलती नहीं निकालनी है, क्योंकि आपके भोजन में गलती निकालोगे तो वो भोजन जहर बन जाएगा एक तरह से। अगर आपके घर में खाने पीने की चीज़ों में कुछ कमी है, तो जब खाना नहीं खा रहे हो, जब घर में महिलाओं को बैठ कर बात करो कि भाई इस तरह से बनाया करो या ऐसा बनाया करो, लेकिन थाली में परोसने के बाद में नहीं। चौथा बिंदु है दोस्तों, घर में कोई भी बर्तन टूटा फूटा हो, खंडित हो, टूटा हो, तड़का हुआ हो, उसमें भोजन न करें, न बनाए। चाहे भगोना हो, चाहे थाली हो, या कुछ भी हो, प्याली हो, चाय की प्याली हो, कुछ भी हो। अक्सर छोटे मोटे टूट जाते हैं तो महिलाएं या परिवार के सदस्य देखते हैं, क्या है, पी लेते हैं। मेहमान आएंगे तो नए निकाल देंगे, ऐसा नहीं। खंडित वस्तु, टूटी हुई वस्तु में कभी भी भोजन न खाएं, न बनाएं, उसमें भी दरिद्रता का निवास होता है। जिन घरों में कच्चा या पक्का भोजन है, जैसे अनाज पड़ा है या आटा पड़ा है या पका हुआ भोजन पड़ा है, तो ऐसे भोजन का भी अनादर नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं बना है, खराब बन गया है, ऐसा नहीं है। जो बन गया है उसको आप संस्कार के साथ में, भोजन को अन्न देवता होता है, अन्न का अनादर नहीं करना है आपको, चाहे कच्चा अन्न है या पक्का अन्न है। छठा बिंदु है दोस्तों, आपके घर में आप खाना खा रहे हैं, उससे पहले ये हमेशा देखें कि आपका घर का नौकर भूखा तो नहीं है। आपकी घर में जानवर है, जो गाय, भैंस, बकरी या कुत्ता भी है मान लो, उनको भोजन कराने के बाद आपको करना है। घर में ऐसा कोई भूखा नहीं रहना चाहिए जो आप पे आश्रित हो। आप पे आश्रित व्यक्ति या जानवर अगर भूखा है तो आपको भोजन करने का अधिकार नहीं है। करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता का निवास रहेगा। सातवां बिंदु है, जिन घरों में स्त्रियां, विशेषकर औरतें, किसी न किसी वजह से
प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। जिस घर में स्त्रियों की आवाज़ें बाहर दूसरे घर तक जाती, चिल्लाती है, करती है, तो वो उस घर में भी दरिद्रता हमेशा रहेगी, वो घर सुखी नहीं रह सकता। 8वां बिंदु है, जो घर धर्मपरायण नहीं है, जहाँ पूजा पाठ नहीं होती हो, दिया अगरबत्ती नहीं होती हो, जहाँ पे कभी ईश्वर के नाम से कुछ भी कुछ नहीं होता हो, बिल्कुल ही धर्मशास्त्र पढ़ने, कोई छोटा मोटा उपवास करना है किसी देवी देवताओं के स्थल पे, घर में जो पूजा स्थल है उसको अच्छे से रखना, साफ सफाई करना, घर में पूजा स्थल है, देवता की पूजा नहीं करते हो, कुल देवी नाराज होती है, तो ऐसे घर में भी दरिद्रता रहती है। तो ये 8 बिंदु हमने बताए हैं कि दरिद्रता कहाँ रहती है। ब्रह्मा जी ने ही उसको कहा है कि ऐसे घरों में आपको जाना है। किसको? लक्ष्मी के 12वें पुत्र जो दरिद्र था, भूखा था, उसको। तो आज हमने अमर लाइफ कंसल्टेंट में ये चर्चा की दोस्तों। ध्यान रखेंगे आपके घर में ऐसी कोई त्रुटि न हो। आज इतना ही।